नमस्कार, 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। उद्धव ठाकरे ने अब से कुछ ही देर पहले फेसबुक लाइव किया है और सोशल मीडिया पर लाइव के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित उद्धव ठाकरे ने किया। इस संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कई बार इस्तीफे का जिक्र किया है। बागियों से अपील कर रहे थे, मुंबई आ जाइए, मेरा इस्तीफा ले जाइए, आमने सामने आकर इस्तीफा मांगिए ना, हिम्मत दिखाइए। तो अब सवाल यह है, क्या उद्धव इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं? और अगर हां, तो फिर आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई? और अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? बहुमत का गणित आपको दिखा देते हैं। तो ये बहुमत का गणित आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जहां एक तरफ एनसीपी 53, शिवसेना 21 रह गए, शिवसेना के विधायक, उसके साथ कांग्रेस 44, और यहां पर कुल आंकड़ा 118 का बनता है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 144 है, उससे 26 कम। और वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट, जिसने दावा कर दिया है, विधायकों का इस्तीफा, माफ कीजिएगा, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी दिखा दी है, उसकी 34 विधायक साथ में है। और ऐसे में सरकार के खिलाफ जो आंकड़ा है वो 160 का है। और इस वक्त का अपडेट मैं आपको दे दूं, शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। शिवसेना में बंटवारे की दीवार खड़ी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले एकनाथ शिंदे नेतृत्व के खिलाफ बागी हैं। हालांकि खुद को वो बागी नहीं मान रहे। तो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है। उनका हम रुख कर लेते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त गुवाहाटी में? कितने विधायक हैं आपके साथ और चाहते क्या हैं आप? पहले बात है तो आपने जो बागी विधायक कहा है वो गलत है। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक हैं और शिव सैनिक है हम लोग, और हमारे साथ वो पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बताइए कि एक शर्त की खबर सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि आपने ये शर्त रखी है सामने कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। मुंबई से करीब 2700 किलोमीटर दूर असम के गुवाहाटी के होटल से फोन पर बात करते हुए एकनाथ शिंदे ये बात कह रहे हैं। अब इन बातों का एक सियासी मतलब ये भी निकलता है कि क्या शिंदे ये बताना चाहते हैं कि वो बागी नहीं बल्कि वही असली शिवसेना है। इससे पहले इतनी बड़ी बगावत शिवसेना में कभी नहीं हुई। इससे पहले छगन भुजबल, नारायण राणे, राज ठाकरे और संजय निरुपम जैसे नेता शिवसेना को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन शिवसेना की ताकत पर असर नहीं पड़ा। लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार बड़ी तादाद में विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। एकनाथ शिंदे खुद को बाबा साहेब का सिपाही तो बता रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने उद्धव को नेता मानते हैं या नहीं वाला सवाल आया तो जवाब देने की बजाय उन्होंने फोन कट कर दिया। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे उस लाइन से हट रहे हैं, इसीलिए आपकी नाराजगी? ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन हमारी जो बात है, हमारी जो भूमिका है, उसके बारे में हमारी भूमिका हिंदुत्व की रही है। और सत्ता पाने के लिए या सत्ता रखने के लिए हम लोग कभी भी हिंदुत्व से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाला साहब की तो बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आप अपना नेता मानते हैं क्या? ऐसे में सवाल ये कि शिंदे अगर उद्धव को नेता नहीं मानते तो फिर क्या शिवसेना टूट जाएगी? जो विधायक इस वक्त होटल में है उनकी संख्या एकनाथ शिंदे के मुताबिक 46 है। इसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल है। दरअसल ये जानकारी सामने निकलकर आ रही है कि मुंबई के जो बाहर के विधायक हैं उन पर एकनाथ शिंदे की पकड़ है, जबकि उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उनकी पकड़ केवल मुंबई के विधायकों तक सीमित रह गई है। राजनीतिक तौर पर इस वक्त शिवसेना 2 धड़ों में बट गई है। एक तरफ मुंबई के ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ ठाणे के ठाकरे बनकर एकनाथ शिंदे पार्टी पर कब्जे की तैयारी कर चुके हैं।
उद्धव गुट को नंबर गेम का अंदाजा हो चुका है। यही वजह है कि उद्धव कैंप की ओर से मीडिया में कमान संभाल रहे संजय राउत सुबह से विधानसभा भंग करने के विकल्प की बात कहते फिर रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। उद्धव इस्तीफा देकर विधानसभा भंग कर देते हैं और कोई विवाद खड़ा नहीं होता, तब तो ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन शक्ति प्रदर्शन हुआ और कार्यवाही का खेल चला तो मामला बिगड़ेगा। शिवसेना में बगावत का ये विवाद अगर बातचीत से सुलझ सकता है तो फिर तो ठीक है, वरना जो फिलहाल नंबर गेम चल रहा है उससे तो पार्टी टूटने का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। और अब अगर इसके बाद में पार्टी पर दावे को लेकर के लड़ाई शुरू हुई और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा तो फिर शिवसेना का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। पार्टी बचाने के लिए उद्धव सीएम पद से इस्तीफा दे दें। इसके बाद शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले, या फिर उद्धव विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें। विधानसभा भंग करने के फैसले पर विवाद हो सकता है। ऐसे में उद्धव को सेफ खेलना है तो नीतीश कुमार की राह खेले। साल 2017 में नीतीश कुमार ने करप्शन के नाम पर लालू यादव से रिश्ता तोड़ लिया था और तब शाम में राजभवन जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और रात होते होते बीजेपी ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया। दूसरे दिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार भी बन गई थी। कुछ इसी रणनीति पर उद्धव भी काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उद्धव ठाकरे खेमा बागियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लेता है, तो फिर शिवसेना का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि तब शिंदे कैंप दावा करेगा कि विधायक दल का बहुमत तो उनके पास है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने आप को असली बताएंगे और इसी असली और नकली दावों के बीच में इतिहास बताता है कि चुनाव आयोग न सिर्फ पार्टी का नाम जब्त कर लेता है बल्कि पारंपरिक चुनाव चिन्ह को भी जब्त कर लेता है। और बिहार में इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी भी एक उदाहरण है। ऐसे में शिवसेना अगर टूटती है तो न सिर्फ ठाकरे परिवार की सियासी ठसक खत्म होगी, बल्कि नाम और पार्टी का तीर धनुष वाला निशान भी अतीत हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो हो रहा है वो क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और अगर ऐसी कोई रणनीति है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमने आज इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। आखिर क्यों शिंदे को बागी होना पड़ा, आखिर क्यों एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या हो गया कि ठीक 2.5 साल बाद ही शिव सैनिकों का हिंदुत्व जाग गया। शिवसेना की पहचान न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश की सियासत में कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है। 30 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साथ ही रहे हैं, लेकिन साल 2019 में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाना शिवसेना की सियासत को भारी पड़ गया। सवाल तो उद्धव के सीएम बनने के बाद से ही उठ रहे थे, लेकिन इस साल मामला ज्यादा हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राज ठाकरे की है और दूसरी तस्वीर नवनीत राणा की। हाल के दिनों में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के नाम पर इन दोनों नेताओं ने जिस तरह से सियासी माहौल बनाया, उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना वाले हिंदुत्व की जगह ये दोनों ले सकते हैं। तो सवाल ये कि क्या इन नेताओं की बढ़ती हिंदुत्ववादी छवि ने शिव सैनिकों को परेशान कर दिया था? इस सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बने 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और 2.5 साल का सरकार का कार्यकाल बाकी है, यानी कि राजनीतिक तौर पर तैयारियां शुरू होने को हैं। और ऐसे ही माहौल में एकनाथ शिंदे ने बगावत का ये कदम उठाया है।
एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे साफ साफ ये कह रहे हैं कि उनकी सोच हिंदुत्ववादी है। ये बताइए कि एक शर्त की खबर सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि आपने ये शर्त रखी है सामने कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आप कांग्रेस और एनसीपी से छुटकारा चाहते हैं एकनाथ शिंदे साहब? अभी तो मैंने कहा ना कि हिंदुत्व के विचार पे हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास रखने वाले हमारे विधायक, और उसी को आगे जो जनता के दिल की बात है और जो महाराष्ट्र के लोगों के दिल में भावना है, उसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। मतलब साफ है कि शिवसेना के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के साथ रिश्तों को लेकर मामला फंस चुका है। तो ऐसे में अब एक और सवाल जो मन में उठता है वो ये कि क्या एनसीपी कांग्रेस से छुटकारा चाहती है शिवसेना? क्या विचारधारा बनाए रखना पार्टी के लिए चुनौती बनती जा रही थी? और अगला सवाल ये कि क्या उद्धव भी हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटेंगे? शिवसेना हिंदुत्व के विचारों वाली पार्टी रही है, शिव सैनिकों की सोच हिंदुत्ववादी रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई के लिए 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना ने सिद्धांत से समझौता कर लिया। माना जा रहा है कि इस समझौते को लेकर शिवसेना के कैडर में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और उसी नाराजगी से छुटकारा पाने के लिए शिंदे के नेतृत्व में बगावत की पूरी पटकथा तैयार की गई हो। तो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त गुवाहाटी में? कितने विधायक हैं आपके साथ और चाहते क्या हैं आप? पहले बात है तो आपने जो बागी विधायक कहा है वो गलत है। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक हैं और शिव सैनिक है हम लोग, और हमारे साथ पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसके बाद दो सवाल है। पहला ये कि उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे, और दूसरा ये कि शिंदे की भविष्य की रणनीति क्या होगी। क्या शिंदे जिस हिंदुत्ववादी विचारधारा या सोच की बात कर रहे हैं, क्या उस पर उद्धव ठाकरे वापस आएंगे, या फिर उद्धव के रास्ते अलग हो जाएंगे और शिंदे के रास्ते अलग हो जाएंगे? शिवसेना की राजनीति का इतिहास भूगोल समझें तो बहुत मुमकिन है कि पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे एक हो जाएं और हिंदुत्व के एजेंडे पर दोनों नेता लौट आएं। 2014 में इससे मिलती जुलती बातें हो चुकी हैं। तब शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग विधानसभा चुनाव तो लड़ा था, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई तो शिवसेना ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उद्धव सरकार का जाना तो तय है, खतरे में उद्धव सरकार, और महत्वपूर्ण ये कि क्या शिवसेना भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उस सर्वे का सवाल और जवाब के तौर पर आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। सवाल बड़ा सीधा, क्या शिवसेना को बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए? और देखिए जरा, आंकड़े कह रहे हैं 60% लोगों का मानना है हाँ, बेहतर यही होगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ चली जाए। नहीं में 40% लोगों ने जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर संवाद किया, जिसमें अपनी पीठ थपथपाई, और इसके लिए एक सर्वे का जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वे में उन्हें टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में शामिल किया गया। उद्धव दरअसल ये बताना चाह रहे थे कि उनकी पहचान जो है ना, वो काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर है, लिहाजा जो सवाल उनके सीएम होने के तौर पर उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और जिस सर्वे का जिक्र कर रहे थे उद्धव ठाकरे, दरअसल वो जो सर्वे है वो पिछले साल जनवरी में एबीपी न्यूज ने किया था। पहले उद्धव को सुन लीजिए आप। जे काही सर्वे होत होते त्या सर्वेमध्ये देशातील सर्वोत्तम 5 टॉप मुख्यमंत्र्यांमध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे आणि तुम्ही दिलेल्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तो एक त्याच्यामध्ये ती गणना केली गेली। साहजिकच आहे, आत्ताचा विषय कोविड हा जरी असला तरी तो विषय मी घेऊन तुमच्या समोर आलेला नाही।
तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बेस्ट सीएम्स की रेस में रखा जाता है। और जिस सर्वे का वो जिक्र कर रहे थे, एबीपी न्यूज का सर्वे, पिछले साल जनवरी का सर्वे, जरा जल्दी से आपको उस सर्वे के आंकड़े भी दिखा देते हैं, जिसमें देश के टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन। इसमें नंबर 1 पर नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री, नंबर 2 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीसरे नंबर पर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम, चौथे पर केरला के सीएम पी विजयन और 5वें नंबर पर इसी एबीपी न्यूज के सर्वे में उद्धव ठाकरे थे। इसी सर्वे का जिक्र जो उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया अब से कुछ देर पहले, जब वो सोशल मीडिया पर आए थे लाइव करने के लिए। और ऐसे में अब सी वोटर का अगला सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्या लगता है शिंदे की बगावत से उद्धव सरकार क्या गिर जाएगी? और लीजिए आंकड़े आपके सामने, 62% लोगों का यह मानना है कि शिंदे की यह बगावत उद्धव सरकार पर भारी पड़ने वाली है, मतलब उद्धव सरकार जाने वाली है। हालांकि 38% ने ना में जवाब दिया है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।